सो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल MSD स्टडी पॉइंट। तो आज हम कौन सा लेक्चर करने वाले हैं? थर्ड लेक्चर करने वाले हैं। और क्या चल रहा है? हमारा फलन चल रहा है। क्लास आपका कौन सा है? 12th है, जिसमें हम लोग फलन देख रहे हैं। तो फलन एक्सरसाइज 2.1 चल रहा है, जिसमें कुछ उदाहरण और पूरी परिभाषाएं सारी चीज़ें मैं आपको बता चुका हूँ। आज जो क्वेश्चन कराने वाला हूँ इस पार्टिकुलर जो ये आपका वीडियो रहेगा, इसमें जो क्वेश्चन नंबर 2 है उसके 1 2 3 4 5 पार्ट हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है उसके 5 पार्ट हैं, और तीसरा यानी ये क्वेश्चन हम लोग यहाँ पे देखेंगे। जो भी क्वेश्चन वहाँ दिए गए हैं उनको हम देखने वाले हैं। ठीक है, तो चलो स्टार्ट करते हैं आज का अपना पहला क्वेश्चन। तो देखो, पहला क्वेश्चन क्या दे रखा है हमको 2A का पहला क्वेश्चन दे रखा है कि एफ एक्स 2A का पहला क्वेश्चन दे रखा है कि एफ एक्स बराबर एक्स स्क्वायर द्वारा प्रदत्त फलन एन से एन पर डिफाइंड है। एन से एन पर डिफाइन है। तो क्या ये एक एकी है या आच्छादक है? क्या ये एक एकी या आच्छादक है? ये हमको यहाँ पे सिद्ध करना है। इसमें क्या ये एक एकी है या आच्छादक है? तो हम लोग इसको कैसे करेंगे? देखो, क्वेश्चन नंबर 2A जो आपका 5वें का यानी क्वेश्चन नंबर 2 है, 2 का ए पार्ट दे रखा है हमको एफ एक्स एक्स स्क्वायर द्वारा प्रदत्त फलन जो एन से एन पर डिफाइन है। और क्या है ये एकाकी आच्छादक है या नहीं है, ये हमको साबित करना है। तो पहले हम क्या करते हैं, एकाकी के लिए पहले हम हल लिखेंगे यहाँ पर। ठीक है, हल। तो हल लिखेंगे तो पहले क्या देखेंगे हम? एकाकी। पहले हम क्या देखते हैं? एकाकी। तो एकाकी के लिए क्या है? ए पॉइंट लिखेंगे और लिखेंगे एकाकी। ठीक है, इसे लिखने से पहले मैं यहाँ पे पूरा फिगर बना दे रहा हूँ, तो फिगर से अच्छा कंफर्म होगा कि ये अब देखो ये एन से एन है। एन क्या है? नेचुरल नंबर होते हैं। नेचुरल नंबर आपके एक से होते हैं। तो एन यानी जो पहला एक्स जो समुच्चय होगा वो भी एन का होगा, नेचुरल नंबर का होगा। और बी समुच्चय होगा वो भी, यानी बाई समुच्चय कह लो या बी समुच्चय कह लो, वो भी आपका नेचुरल नंबर से होगा। तो यहाँ पे देखो आपका क्या है, एक तो ए एक्स समुच्चय है और एक बाई समुच्चय है। इसको एक्स मान लो और इसको बाई मान लो, या ए भी मान सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो इसमें क्या है? नेचुरल नंबर। और नेचुरल नंबर आपके एक से स्टार्ट होते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 डॉट 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 आगे चले जाएंगे। ऐसे ये भी है आपका 1 2 3 4 5 6 7 8 डॉट डॉट डॉट। ठीक है, तो ये भी तो आपके नेचुरल नंबर है, यानी दोनों तरफ आपके नेचुरल नंबर है। दोनों तरफ आपके कैसे हैं? नेचुरल नंबर है। दोनों तरफ आपके नेचुरल नंबर है। और ये आपका कहाँ से डिफाइन है? तो एन से एन पर, यानी नेचुरल नंबर से नेचुरल नंबर। तो ये जुड़ा कैसे है आपका? एफ एक्स बराबर जुड़ा हुआ है ये एक्स स्क्वायर से, एक्स स्क्वायर से। तो हम एक के लिए जो आपकी मैथमेटिकली डेफिनेशन है वो क्या कह दिया? एक के लिए कि इधर का एक अवयव कोई भी लूँ, उधर जाके वो प्रतिबिंब बनाए, और अकेला प्रतिबिंब बनाए, तभी हम एक ही बोलेंगे। जैसे कल मैंने जो परिभाषा बताई थी उसमें एक की परिभाषा क्या थी कि समुच्चय ए या एक्स कह लो, इसे ए कह लो या एक्स कह लो। तो सबसे अच्छी बात है कि उसको समुच्चय पहला कह लो। हम यहाँ से पहला हमें कहाँ से मिलेगा? ये वाला मिलेगा। या ए कह लो इसको, या बाई एक्स कह लो, ये आपका बाई है, या इसको बी कह लो, या फर्स्ट और सेकंड कह लो, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो पहले समुच्चय के सभी अवयव किसी बी समुच्चय में एक से ज्वाइंट होने चाहिए, या दो से ज्वाइंट होंगे। एक अवयव दो से ज्वाइंट होगा, या दो अवयव एक से ज्वाइंट होंगे, तो हम कहेंगे एक एक ही नहीं है, फिर वो बहु एक एक ही हो जाएगा। ठीक है, तो हमारी जो मैथमेटिकल डेफिनेशन है वो क्या कहती है कि एफ एक्स वन बराबर एफ एक्स टू होना चाहिए। यहाँ से एफ एक्स क्या है? हमारा एक्स स्क्वायर है। एक्स स्क्वायर वन बराबर एक्स स्क्वायर टू हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे कितना हो जाएगा? टू हो जाएगा नीचे। ठीक है, लेकिन हम देखेंगे ये नेचुरल नंबर है, यानी माइनस तो इसमें आएगा ही नहीं, माइनस वाला तो हो ही नहीं सकता है, क्योंकि इसमें माइनस वाली वैल्यू ना नेचुरल नंबर इधर है और ना नेचुरल नंबर उधर है। माइनस वाली वैल्यू है नहीं, तो हम यहाँ पे क्या करेंगे? एक्स वन बराबर एक्स टू हमें यहाँ से मिल जाएगा। अतः हम कह सकते हैं कि ये फलन तो एक एक ही है। अब इस हम रख के देखते हैं कि मैं अगर यहाँ से कोई वैल्यू लूँ, ठीक है, और एफ एक्स की जगह रखूँ, ठीक है, तो पुट एफ एक्स बराबर एक्स स्क्वायर में कोई भी वैल्यू में रखूँ। कहाँ से रखूँ? मैं नेचुरल नंबर से रखूँ, यानी कोई भी वैल्यू रखूँ। जैसे कि मान लो नेचुरल नंबर से कोई भी वैल्यू क्या आ जाएगी? 1 आ जाएगी, 2 3 डॉट 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 इनफाइनाइट तक चली जाएंगी वो तो। ठीक है, तो यहीं से रखूँ।
तो क्या मैं यहाँ पे एफ 1 रखता हूँ तो मुझे क्या मिलेगा, 1 का स्क्वायर 1 मिलेगा। ठीक है, तो 1 का स्क्वायर बराबर 1 मिलेगा, जो कहाँ है, नेचुरल नंबर में है। ठीक है, फिर मैं यहाँ पे 2 रख के देख लूँ, देखो 1 रख के देखा तो 1 कहाँ से संपर्क बना रहा है, 1 से। 1 1 से संपर्क बना रहा है तो ये यहाँ से बना रहा है। ठीक है, 1 से बना रहा है। अगर मैं 2 रख के देखता हूँ तो F2 बराबर 2 की पावर 2 हो जाएगा, क्योंकि एक्स स्क्वायर है ना, तो 2 की पावर 2 हो जाएगा। तो मुझे क्या मिलेगा, 4 मिलेगा। क्या 4 नेचुरल नंबर में है? बिल्कुल है। 2 कहाँ से बना रहा है, तो 2 आपका 4 से बना रहा है। ठीक है, ऐसे ही मैं अगर F3 रख के देखता हूँ, F3, तो F3 रखूँगा तो 3 का स्क्वायर यानी 3 रख के 9, और 9 भी आपका नेचुरल नंबर में है। तो 2 3 कहाँ से बनाएगा, तो 3 यहाँ पे होगा। फिर ऐसे ही 4 बनाएगा, यानी इधर के सभी अवयव कवर हो जाएंगे। इधर के हमारे सभी अवयव कवर हो जाएंगे। 1 रखा तो 1 से संबंध बना रहा है, 2 रखा तो 4 से बना रहा है, और 3 रखा तो 9 से बना रहा है, 4 रखेंगे तो 16 से बनाएगा। ठीक है, 5 रखेंगे तो 25 से बनाएगा। यानी हम हमारी पहली डेफिनेशन क्या थी, एक है कि पहली डेफिनेशन ये थी कि समुच्चय ए या एक्स कहो, समुच्चय ए के सभी अवयवों का प्रतिबिंब बी में विद्यमान होना चाहिए, तभी हम उसको एक है कि बोल सकते हैं। और इधर के यानी ए समुच्चय के कोई 2 अवयव मिलकर बी समुच्चय के एक अवयव से संपर्क ना रख रहे हो, या 2 अवयवों से मिलकर प्रतिबिंब ना बना रहे हो, तभी हम उसको एक ही बोल सकते हैं। तो दोनों कंडीशन हमारी यहाँ अप्लाई हो रही है कि इधर का एक से एकल ही कनेक्शन है, यानी सर्वत्र भिन्न कनेक्शन है, एक का एक से ही कनेक्शन है और सभी का होगा। ठीक है, अतः हम कह सकते हैं कि फलन एक ही है। अतः स्पष्ट है कि फलन एक ही होगा, एक ही होगा। तो ये डेफिनेशन हो गई कि फलन हमारा कैसा है, एक ही है। तो एक ही तो है ये। ठीक है, एक ही है, और हमने लिख भी दिया क्यों है। ठीक है, हमने तो ये भी लिख दिया कि भाई अगर वो एक ही है तो क्यों है, अगर वो एक ही है तो क्यों है, हमने वो भी लिख दिया। ठीक है, अब हम दूसरा देखते हैं। तो सेकंड पे क्या बोल रहा है, आच्छादक। सेकंड पे क्या है आपका, आच्छादक। बी पॉइंट क्या है आपका, आच्छादक। ठीक है, सेकंड पॉइंट पे हम क्या देखेंगे, आच्छादक। तो आच्छादक देखने के लिए हम क्या करते हैं, बाई बराबर मान लेते हैं, यानी बाई की वैल्यू रखेंगे। यानी बाई समुच्चय से कोई भी अवयव मैं लेता हूँ और उसको रखूँगा तो यहाँ पे मुझे ए में एक्स में मिलना चाहिए, या कहूँ तो बी के जो भी अवयव की वैल्यू में रखूँ मुझे एक्स में मिलनी चाहिए, या कहूँ बी का जो भी अवयव है उस किसी भी अवयव को यहाँ पे रखूँ एक्स की जगह पर तो मुझे ए में यानी एक्स में मिलना चाहिए। ठीक है, तो बाई बराबर क्या हो जाएगा यहाँ से, एफ एक्स। ठीक है, और एफ एक्स बराबर आपको कितना दे रखा है, बाई बराबर, तो एफ एक्स बराबर आपको एक्स स्क्वायर दे रखा है। एफ एक्स बराबर आपको क्या दे रखा है, एक्स स्क्वायर दे रखा है। ठीक है, तो यहाँ से x बराबर जब आप निकालोगे, x बराबर निकालोगे तो यहाँ से क्या मिलेगा आपको, बाई मिल जाएगा। एक्स स्क्वायर बराबर हमें बाई मिल गया। ठीक है, एक्स स्क्वायर बराबर हमको क्या मिल गया, बाई मिल गया यहाँ से। अब हम आगे देखेंगे तो इसमें देखो क्या चीज़ है, देखने लायक क्या चीज़ है इसमें। जैसे ही हम इसको आगे देखेंगे, जैसे ही हम इसको आगे देखेंगे तो हमको ये नेचुरल नंबर में मिलेगा या नहीं मिलेगा। तो यहाँ से देखोगे तो ये कितना हो जाएगा, x बराबर बाई अंडर रूट में हो जाएगा, या स्क्वायर कह लो, स्क्वायर में अंडर रूट हो जाएगा। ठीक है, अंडर रूट हो जाएगा मेरा। तो अब हम यहाँ पे आते हैं कि इस वाली वैल्यू में रखेंगे, तो पुट अगर मैं बाई की जगह पर एक रखता हूँ, जो कि कहाँ से, नेचुरल नंबर से मैं लूँगा। यहाँ पे है नेचुरल नंबर में एक है, इसको मैं रखूँगा तो क्या मेरा बाई पे वो मान सेटिस्फाई हो रहा है या नहीं हो रहा है। तो x बराबर 1। ठीक है, तो 1 ही मिलेगा। तो यहाँ से मैं कह सकता हूँ कि ये भी नेचुरल नंबर है, यानी पहले का तो मुझे मिल गया। दूसरे का रख के देखता हूँ, पुट बाई बराबर 2, जो कहाँ से लिया है, मेरे नेचुरल नंबर, यानी यहीं से लिया। ये पहले ये वाला लिया तो 1 मिल गया मुझे यहाँ पे, और दूसरा पॉइंट लिया है मैंने तो दूसरा भी तो मिलना चाहिए। तो देखता हूँ मैं, x बराबर मुझे यहाँ से कितना मिल जाएगा, अंडर रूट 2। क्या अंडर रूट 2 नेचुरल नंबर में होगा, नेचुरल नंबर तो एक पूर्णांक होते हैं, 1 2 3 4, उसमें कोई पॉइंट वाले या अंडर रूट वाले आपको नहीं देखने को मिलेंगे, उसमें ये चीज़ आपको देखने को नहीं मिलेगी। अतः हम कह सकते हैं कि फलन कैसा है हमारा। अतः यहाँ से स्पष्ट हो गया कि ये आपका कैसा है, इधर का नहीं मिल रहा है। ठीक है,
यानी सभी अवयवों का प्रतिबिंब नहीं मिलेगा। अगर मैं यहाँ पे 3 का ढूंढने की कोशिश करूँ तो नहीं मिलेगा, लेकिन 4 का मिल जाएगा। 3 का √3 आएगा, यहाँ पे √3 नहीं मिलेगा। अगर मैं यहाँ पे y बराबर 4 रखता हूँ, जो कहाँ से है, नेचुरल नंबर से है, तो देखो x बराबर मुझे कितना मिलेगा, 4, और 4 का रूट कितना हो, जो नेचुरल नंबर में होगा ही होगा जो। तो 4 का प्रतिबिंब 2 मिल रहा है, 4 का प्रतिबिंब 2 मिल रहा है, ठीक है। 4 का यानी 1 का मुझे मिल गया, 2 का मुझे नहीं मिला, 3 का भी नहीं मिलेगा, 3 का भी मुझे नहीं मिलेगा, और 4 का प्रतिबिंब मिलेगा। फिर 5 का नहीं मिलेगा क्योंकि अंडर रूट में है। 6 का भी नहीं मिलेगा, अंडर रूट 6 की वैल्यू इधर नहीं मिलेगी, अंडर रूट 7 की वैल्यू भी आपको नहीं मिलेगी। जैसे ही आप 8 रखते हो तो 8 की वैल्यू 2 √2 होती है, वो भी नहीं मिलेगा। लेकिन 9 जैसे ही रखूँगा तो 9 का 3 होता है, यानी 9 की वैल्यू मुझे मिल जाएगी। तो मैं यहाँ से देखूँगा अब देखो, मैंने कल एक और चीज़ बताई थी, सहप्रांत और परिसर। तो अच्छादक देखने के लिए हम इधर के वैल्यू को देखते हैं कि सहप्रांत में तो इधर की सभी वैल्यू आती हैं, बाई समुच्चय है उसकी सभी वैल्यू आएंगी। तो सहप्रांत बराबर परिसर। क्या परिसर बराबर है? सहप्रांत में तो सभी वैल्यू हैं, और परिसर में 1 के बाद फिर 4 है, फिर 9 है, फिर 16 होगी, फिर 25 होगी, यानी कुछ वैल्यू छूट रही है ना बी में। तो सहप्रांत बराबर परिसर नहीं होगा। यहाँ से भी ये सेटिस्फाई हो गया कि हमारा ये कैसा अच्छादक फलन नहीं है। अब अगर अच्छादक नहीं है तो कैसा होगा, अंतःछेपी होगा। लेकिन हम लिखते ऐसे हैं कि ये फलन अच्छादक नहीं है, अतः फलन अच्छादक नहीं है। अच्छादक नहीं है क्योंकि हमें बाई में कुछ ऐसे मान हैं, बाई में कुछ ऐसे अवयव हैं जिनका पूर्व प्रतिबिंब हमें कहाँ पे नहीं मिल रहा है, ए में नहीं मिल रहा है। या लिख भी सकते हैं कि समुच्चय बाई में कुछ अवयवों के पूर्व प्रतिबिंब एक्स समुच्चय में विद्यमान नहीं है, एक्स समुच्चय में विद्यमान नहीं है, यानी सहप्रांत और परिसर आपका बराबर नहीं है। तो मैं यहाँ कह सकता हूँ कि ये वाला मेरा क्या है, एकैकी तो है लेकिन ये अच्छादक नहीं है। फलन एकैकी है लेकिन अच्छादक नहीं होगा, ठीक है। उम्मीद करता हूँ ये क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। इससे रिलेटेड दूसरा क्वेश्चन है, तो इसका बी क्वेश्चन देख लेते हैं। बी क्वेश्चन क्या कह रहा है? अब देखो बी क्वेश्चन भी ऐसा ही है, 2B का क्वेश्चन है, दूसरे का ये सेकंड पार्ट है। fx बराबर एक्स द्वारा प्रदत्त फलन, यहाँ क्या है, जेड, यानी जेड से जेड पर, इंटीजर से इंटीजर। अब इंटीजर में क्या होता है कि इंटीजर में जो आपके आते हैं, यानी जेड बराबर इंटीजर होता है तो आपका डॉट 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 -3 -2 -1 0 1 2 3 डॉट 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 ये चले, यानी माइनस इनफाइनाइट से लेके इंक्लूडिंग 0 आपके प्लस इनफाइनाइट तक ये वैल्यू होती हैं। तो मैं इनको रख के देखता हूँ क्या ये सेटिस्फाई होगा या नहीं होगा। तो चलो पहले तो आप यही बना लेते हैं। पहले हम क्या बनाएंगे, अगर फिगर से पता चल जाता है कि ये आपका अच्छादक है या नहीं है, एकैकी है या नहीं है, तो मैं यहाँ रख के देखता हूँ। तो -3 -2 -1 0 1 2 3 और भी वैल्यू होंगी, नीचे ऊपर भी होंगी कुछ ना कुछ। यहाँ पे देखो तो -3 -2 -1 0 1 2 3 और भी वैल्यू होंगी नीचे। और ये आपका डिफाइन कहाँ से है, एक्स मान लो इसको, या एन से एन पे मान, जेड से जेड पे है। ये कैसा है आपका, जेड पे जेड से है, ठीक है, जेड से जेड पर है, यानी जेड और जेड दोनों तरफ है। और ये डिफाइन कैसा है आपका, fx बराबर एक्स स्क्वायर, fx बराबर एक्स स्क्वायर है, ठीक है। अब हमको यहाँ से दिखाई दे रहा है कि ये कैसा है, जेड से जेड पर डिफाइन है और एक्स स्क्वायर है। तो चलो पहली कंडीशन देखते हैं, हमारी हल करेंगे। हल बराबर, ये कंडीशन क्या है, एकैकी के लिए, एकैकी के लिए, एकैकी के लिए। तो एकैकी के लिए हम क्या देखते हैं, जो मैथमेटिकली fx1 बराबर fx2। तो यहाँ से मुझे fx1 की जगह क्या रखूँगा, एक्स स्क्वायर 1 बराबर, इधर क्या हो जाएगा, x²2। तो x1 की वैल्यू निकालूंगा तो +- x2 देगी। प्लस माइनस क्यों देगी,
क्योंकि यहाँ पे जेड से जेड इंटीजर से इंटीजर है, वहाँ क्या था नेचुरल नंबर था, तो नेचुरल नंबर में तो कोई माइनस का आएगा ही नहीं, इसीलिए हमने वहाँ पे सीधा x2 लिखा था। लेकिन यहाँ इंटीजर है, यहाँ पे माइनस की वैल्यू है पहले से, इधर माइनस की वैल्यू है। अगर वहाँ पे ये जेड दिया रखा होता एन की जगह पर, यानी फर्स्ट मैंने बताया था ए और बी, या इसको एक्स और वाई मान लो, ठीक है, इधर वाले को एक्स समुच्चय मानो, इधर वाले को वाई मानो। तो अगर वहाँ पे जेड दिया रहता, जेड से एन पर होता, तो हम कह सकते थे कि माइनस और प्लस दोनों लेते। लेकिन यहाँ हमने प्लस माइनस ली है, लेकिन नेचुरल नंबर पे नहीं लिए। नेचुरल नंबर ना लेने का रीज़न यही है कि यहाँ पे वहाँ पे एक से शुरू हो रहा था। नेचुरल नंबर आपके 1 2 3 4 एक से शुरू होते हैं, अनंत तक जाते हैं, जबकि इंटीजर आपके माइनस इन्फाइनाइट से लेकर प्लस इन्फाइनाइट तक होते हैं, ठीक है। तो यहाँ से हमको पता पड़ रहा है कि इसके दो बनेंगे, क्योंकि ये बराबर नहीं है, ये बराबर नहीं है। प्लस और माइनस दोनों एक वैल्यू देगा तो प्लस वाले और माइनस वाले दोनों से संपर्क होगा इसका, ठीक है। जैसे अभी हम प्रूफ भी करेंगे इसको, तो हम कह सकते हैं कि ये कैसा है आपका, एक है कि नहीं है, एक है कि नहीं है, तो क्या होगा, बहु एक है कि होगा। चलो रख के देखते हैं पुट। पुट अब मैं पहले वाली वैल्यू रखूँगा, मान लीजिए पुट एक्स कोई भी वैल्यू रख लो, -3 रख ले रहा हूँ। कहाँ से लिया मैंने, जेड से लिए। -3 मैंने कहाँ से लिया, जेड से लिए, ठीक है। तो मुझे क्या मिलना चाहिए, इधर इधर मैं रखूँगा तो मुझे उधर 3 मिलना चाहिए, ठीक है। तो एक्स स्क्वायर में रखो f -3 बराबर, यहाँ से क्या हो जाएगा 3, इधर से क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर है तो एक्स स्क्वायर की जगह पर रखोगे तो -3 का स्क्वायर है, यानी 3 रख के 9। और जब स्क्वायर करते हैं तो माइनस वाला प्लस में बदल जाता है, क्यों करेंगे तो माइनस का ही रहेगा, भले ही 27 आ जाए लेकिन ये माइनस का होगा। तो ये भी मुझे कहाँ मिल रहा है, ये मुझे जेड में मिलेगा, ये जेड में मिलेगा। देखो उधर जाके जेड में मिलेगा या नहीं मिलेगा, 9 कहीं ना कहीं तो होगा इसमें, ठीक है। ऐसे ही मैं एक्स बराबर 3 रख के देखता हूँ, अभी प्लस का रखा, पहले माइनस का रखा, प्लस का रख लो, -3 रखता हूँ, जो कि कहाँ से है, इंटीजर से है। तो मुझे इधर भी तो मिलना चाहिए, यानी f3 की वैल्यू मिलनी चाहिए मुझे यहाँ बराबर 3 स्क्वायर, 3 स्क्वायर बराबर 9, जो कहाँ होगा, जेड में होगा, 3 स्क्वायर बराबर 9 होगा। तो मुझे एक चीज़ यहाँ से कन्फर्मेशन हो गई कि मैं जब -3 रख रहा हूँ तब मुझे 9 मिल रहा है प्लस का, और प्लस का 3 रख रहा हूँ तब भी मुझे प्लस का मिल रहा है, यानी दो अवयवों का संपर्क किसी एक से है। तो यहाँ ये कंडीशन अप्लाई नहीं होगी। एक और देखते हैं, x1 पे देख लीजिए, x बराबर -1 कहाँ से ले रहा हूँ मैं, जेड से। तो मुझे यहाँ कितना मिलना चाहिए, f -1, एक्स की जगह पे रखूँगा तो -1 का स्क्वायर बराबर 1 होगा, और ये कहाँ होगा, आपके जेड में होगा, ठीक है, इंटीजर में होगा ही होगा। +1 रख के देख लीजिए, यहाँ पे अभी -1 रखा, +1 रख के देख लीजिए, +1 कहाँ से, इंटीजर से, यानी इधर वाले +1 रखा मैंने, तो मुझे क्या मिलेगा उधर, ठीक है, जैसे -3 रखा वैसे ही। तो f1 बराबर 1 का स्क्वायर बराबर मुझे क्या मिला, 1 मिला, जो कि आपको जेड में है। अब जेड में है तो सही, ये भी मान आपको जेड में मिलेंगे। देखो 9 और 9 दोनों मिलेंगे, लेकिन एक कंडीशन यहाँ पे अप्लाई हो रही है कि 1 वाले से देखिए, 1 वाले से अगर मैं देख रहा हूँ तो -1 जब मैंने रखा, -1 से देखा तो वहाँ +1 मिल रहा है मुझे, यानी इसका संपर्क कुछ ऐसे बन रहा है, ठीक है। और प्लस ये वाला है, इसका संबंध भी कुछ ऐसे ही बन रहा है, ऐसे ही 3 का बन रहा है। -3 आपका ये है, तो नीचे कहीं 9 होगा, यानी मान लीजिए यहाँ पे 9 है, डॉट डॉट जाएंगे तो नीचे आपको 9 मिलेगा। तो -3 का भी संबंध कहीं ना कहीं 9 से है, ठीक है। और +3 का, यानी +3 का संबंध भी तो 9 से ही आ रहा है, +3 का संबंध भी 9 से आ रहा है। तो एक है कि होने के लिए कंडीशन ये आती है कि इधर के सभी के क्या बनना चाहिए, प्रतिबिंब तो बनने चाहिए, बी में प्रतिबिंब विद्यमान तो होने चाहिए। लेकिन क्या है कि दो अवयव, यानी समुच्चय एक एक हूँ या समुच्चय एक्स एक हूँ, यानी समुच्चय एक एक कोई दो अवयव मिलकर एक अवयव से संपर्क ना रख रहे हो, तब उसे एक एक ही बोलते थे। लेकिन यहाँ पे -1 और 1, -1 और 1 दोनों एक से संपर्क रख रहे हैं, और यहाँ -3 और 3 दोनों 9 से संपर्क रख रहे हैं, यानी एक अवयव से संपर्क रख रहे हैं। तो हम कह सकते हैं अतः ये कैसा है, आपका बहु एक ही है। अतः स्पष्ट है कि स्पष्ट है कि फलन एक ही नहीं है, नहीं है, क्योंकि समुच्चय x के दो अवयवों का प्रतिबिंब
समुच्चय बी में एक अवयव से है, एक अवयव से है। तो हमने पूरा एक तो अपना पूरा कन्फर्मेशन कर ली कि ये अगर यहाँ पे सेटिस्फाई नहीं हो रहा था, एक तो हमें यहीं से पता पड़ गया कि ये क्या कि नहीं है, क्योंकि x1 और x2 बराबर नहीं है। लेकिन हमने फिर भी देखा कि शायद हमसे यहाँ पे कोई, एक तो ये मैथमेटिकली डेफिनेशन है, ये वाली आपकी मैथमेटिकली डेफिनेशन है, और ये वाली का हम रख के देख लेते हैं कि इधर का कोई भी वैल्यू अगर हम एक्स स्क्वायर में रखेंगे कोई भी वैल्यू, तो हमें उधर उसका प्रतिबिंब मिलना चाहिए, पहली कंडीशन। तो प्रतिबिंब तो सभी का बनेगा, लेकिन कोई दो अवयव मिलकर एक प्रतिबिंब बना रहे हैं, इसीलिए हमें ये कैसा है आपका बहु एक एकी हो जाएगा, यानी एक एकी नहीं होगा। अब हम देखते हैं आगे, आगे यानी क्या कंफर्मेशन है यहाँ पे भाई। अगला क्या है आपका बी पॉइंट, क्या है अच्छादक चेक करेंगे। बी पॉइंट क्या है, अच्छादक। अच्छादक के लिए क्या है, बाई बराबर रखते हैं हम, तो बाई बराबर एफ एक्स रखेंगे यहाँ से, बाई बराबर एफ एक्स बराबर यहाँ से क्या हो जाएगा, बाई एफ एक्स के एक्स स्क्वायर है, एक्स स्क्वायर है। तो वही सेम प्रोसेस यहाँ पे निकल के आ गई, यानी एक्स बराबर क्या आ गया, अंडर रूट में बाई निकल कर आ गई, अंडर रूट में बाई निकल के आ गई। अब हम रख के देखेंगे, यानी इधर का कोई भी मान रख के देख लीजिए, इधर आपका एक प्रतिबिंब बनना चाहिए, यानी इधर विद्यमान होना चाहिए, तभी हम कह सकते हैं कि ये अच्छादक होगा या नहीं होगा। ठीक है, तभी हम कह सकते हैं कि ये अच्छादक है या नहीं है। चलो देखो भाई, रख के देखते हैं। तो पुट बाई बराबर -1 रख के देख, ठीक है। तो -1 कहाँ से लिया है मैंने, जेड से, यानी पूर्णांक से लिया है, इधर वाले इंटीजर जो बी पॉइंट, बी आपका समुच्चय है वहाँ से लिया है, ठीक है। तो मुझे क्या मिलना चाहिए इधर, एक्स बराबर -1 का अंडर रूट करोगे तो आपका क्या मिलेगा, 1 ही देगा। तो ये भी आपका कहाँ है, जेड में है, यानी इंटीजर में है, ठीक है। अब देखो बाई बराबर 2 रख के देखूँ यहाँ पे, -2 जो कहाँ से लिया है मैंने, यानी जेड से लिया, इंटीजर से लिया, तो क्या मुझे उधर भी मिल रहा है। तो एक्स बराबर अंडर रूट 2 माइनस का बराबर ये कैसा है आपको, ये इंटीजर में नहीं मिलेगा। क्या -2 यहाँ पे है, -2 तो प्रतिबिंब है ही नहीं, यहाँ तो पूर्णांक है भाई, 1 2 3 4 है, माइनस या पॉइंट वाले आपको नहीं मिलेंगे। अतः हमको यहीं से स्पष्ट हो गया कि ये फलन आपका अच्छादक भी नहीं है। अतः हम कह सकते हैं, अतः अच्छा एक चीज़ और है, अब देखो इधर आपका पूर्व प्रतिबिंब नहीं बन रहा है, आपका पूर्व प्रतिबिंब नहीं बन रहा है, सभी अंकों का पूर्व प्रतिबिंब नहीं बनेगा, तो हम ये कह सकते हैं कि परिसर और सहप्रांत भी आपके कैसे हैं, बराबर नहीं होंगे, परिसर और सहप्रांत भी आपके बराबर नहीं होंगे। अतः परिसर बराबर नहीं है सहप्रांत के, परिसर और सहप्रांत भी आपके बराबर नहीं होंगे। तो यहाँ से भी हमको पता चल गया कि ये कैसा अच्छादक तो नहीं है, ठीक है। इसलिए फलन अच्छादक नहीं होगा, क्योंकि समुच्चय बी के प्रत्येक अवयव का प्रतिबिंब या पूर्व प्रतिबिंब, समुच्चय अवयव का पूर्व प्रतिबिंब ए समुच्चय में विद्यमान नहीं है, यानी इधर के में कुछ का तो मिल जाएगा, जैसे हमें 1 का मिल गया, 1 का हमें 1 से कनेक्शन मिल गया, 1 का तो हमें 1 से मिल गया, -1 रखा तो हमें 1 का कनेक्शन -1 से मिल गया। लेकिन हम जैसे ही 2 रखा तो √2 तो इधर होगा नहीं, लेकिन मैं यहाँ 3 रखूँगा तो नहीं मिलेगा, 4 रखूँगा तो फिर मिल जाएगा। अगर मैं यहाँ 4 रखूँगा, यहाँ 4 होगा तो 4 तो आपका 2 से संपर्क बना लेगा, 4 आपका 2 से संपर्क बना लेगा, और -4 भी आपका 2 से संपर्क बना लेगा। तो मैं ये कह सकता हूँ कि परिसर और सहप्रांत बराबर नहीं है। अब देखो एक ने बना लिए, फिर 4 ने बना लिए, तो बीच के अवयव छूट गए। तो आपका परिसर क्या होते हैं, जो अवयव आपके संबंध बना रहे, यानी जो अवयव प्रतिबिंब बना रहे हैं, और आपके सहप्रांत को होते हैं कि बी के जितने भी अवयव हैं वो आपके सहप्रांत में जाते हैं। तो यहाँ से आपको कन्फर्मेशन हो गया कि ये कैसा है, ना तो एक एकी है और ना ही ये कैसा है आपका
बहु ना ही ये आपका कैसा अच्छादक फलन है, यानी ये क्या है कि अच्छादक में से दोनों में से कोई भी नहीं है। अब हम चलते हैं तीसरे की तरफ, सी पॉइंट की तरफ चलते हैं। सी पॉइंट में क्या दे रखा है कि एफ एक्स बराबर एक्स स्क्वायर द्वारा प्रदत्त फलन आर आर से एक है कि अच्छादक है या नहीं है। आर से आर पर ये कैसा है, एक है कि और अच्छादक है या नहीं है। ठीक है, ये हमको चेक करना है। तो अब हम क्विकली जल्दी जल्दी चेक करेंगे। ठीक है, तो देखो हल बराबर ए पॉइंट में हम क्या करते हैं, एक एकी के लिए, एक एकी के लिए क्या है आपका एफ एक्स वन बराबर एफ एक्स टू, एफ एक्स टू। ठीक है, तो एफ एक्स की जगह पे क्या रखोगे आप, अब एक्स की एफ एक्स की वैल्यू रख दो तो एक्स स्क्वायर आपको मिल जाएगा यहाँ से। ठीक है, यानी एक्स वन का स्क्वायर बराबर एक्स टू का स्क्वायर। तो यहाँ से एक्स वन बराबर एक्स टू मुझे मिल जाएगा, क्योंकि ये कहाँ से दे रखा है, नेचुरल नंबर रियल नंबर से रियल नंबर पे डिफाइन है, यानी पॉइंट के भी होंगे और जो भी यहाँ पे मिलेंगे सारे ही आपको मिलेंगे। ठीक है, यानी पॉइंट वाले भी मिलेंगे, अंडरवुड वाले भी मिलेंगे, पूर्णांक भी मिलेंगे, माइनस वाले भी मिलेंगे, यानी जो इधर दोनों तरफ मिलेंगे आपको, तो कहीं ना कहीं ये दोनों तरफ मिलेंगे तो उधर आपका प्रतिबिंब तो बनाएंगे ही बनाएंगे, क्योंकि आर से आर पर डिफाइन है। मान लीजिए इधर आपका -1.1 0 1 2.5 √3 √2 यानी सभी होंगे इधर। ठीक है, पी क्यू वाले भी होंगे, यानी -1 -0.5 0 1 1.5 2.5 √3 √2 यानी सभी वैल्यू है। और ये कहाँ से है, तो आर से आर पर है, आर से आर पर है, और एफ एक्स बराबर है क्या आपका, एफ एक्स बराबर ये एक्स स्क्वायर है। तो जब यहाँ पे रख के देखेंगे हम, कोई भी वैल्यू रख लो, पुट एक्स बराबर मान लीजिए मैं 0.1 रख रहा हूँ, यहाँ पे 0.5 रख रहा हूँ, तो क्या मुझे यहाँ पे मिलेगी, तो एफ 0.5 बराबर, अब एफ की जगह पे रखना कहाँ है, एक्स स्क्वायर की जगह पर, तो ये 0.5 का स्क्वायर हो जाएगा, और 0.5 का स्क्वायर कितना होगा आपका 25, 25 हो गया, 25 का एक अंक पद है, तो आपका ये भी कहाँ है, रियल नंबर में है, रियल नंबर में, यानी कोई भी वैल्यू रख लीजिए। अब 2.5 भी यहाँ कहीं होगा, तो पॉइंट वाला कहीं ना कहीं बनाएगा, 0.5 वाला अवयव है वो बी में कहीं ना कहीं तो आपका बनाएगा, क्योंकि इधर सभी अवयव हैं। देखो रियल नंबर का मतलब है आप कोई भी वैल्यू रखोगे तो आपको रियल नंबर में ही सभी जितने भी नंबर हैं, पॉइंट वाले, अंडरवुड वाले, या जैसे भी नंबर पी क्यू वाले या घात वाले, जो भी नंबर हैं आपको रियल नंबर में सभी होते हैं। रियल नंबर सभी हैं, कोई भी नंबर हो वो रियल है। तो इधर कोई भी आप वैल्यू यहाँ पे रखोगे आपको उधर वाले में मिलेगी ही मिलेगी, क्योंकि रियल से रियल पर है। अगर यही रियल से आपकी नेचुरल नंबर पे होती तो आपको 0.5 वाला नहीं मिलता, या आपका इंटीजर पे होती, आर से जेड पर डिफाइन होती तो नहीं मिलता, क्योंकि वहाँ माइनस वाले मिलते हैं, पॉइंट वाले नहीं मिलेंगे। तो 0.2 आया है तो 0.2 यहाँ कहीं ना कहीं होगा, क्योंकि रियल से रियल पर है। अतः हम कह सकते हैं, अतः स्पष्ट है कि फलन एक एकी होगा, क्योंकि एक्स समुच्चय का प्रत्येक अवयव समुच्चय बी से प्रतिबिंब रखता है। तो हमें यहाँ से पता चल गया कि कोई ना इधर की कोई वैल्यू ले लो, आपको बी में जाकर वो प्रतिबिंब मिलेगा ही मिलेगा उसका। तो हम कह सकते हैं कि यहाँ क्या है आपका, ये फलन कैसा है आपका, एक एकी है, एक एकी है। अब हम देखते हैं एक एकी के बाद हम आते हैं अच्छादक पे। ठीक है, यानी अच्छादक के लिए सेम प्रोसेस वही है, बाई बराबर मान लो, बाई बराबर, अब 2x ना लिख के मैं सीधा लिख रहा हूँ, यानी एक्स स्क्वायर, और एक्स स्क्वायर क्या हो जाएगा, एक्स बराबर क्या निकलेगा, अंडरवुड में बाई। तो यहाँ से पुट करो, कोई भी वैल्यू आप पुट करो, मान लीजिए मैंने अंडरवुड 3 पुट कर दी। ठीक है, अंडरवुड 3 पुट कर दी, और कहाँ से पुट किया, तो आपके रियल नंबर से, इधर वाले में से, यानी इधर वाले में दूसरे समुच्चय से मैंने अंडरवुड 3 एक वैल्यू उठा ली ये वाली, और वहाँ पे रखी, तो क्या मुझे बाई
यानी एक्स में वो वैल्यू मिलेगी ही मिलेगी। देखो वाई की वैल्यू रख रहा हूँ यहाँ पे, ये वाई है और ये क्या है आपका एक्स है, तो एक्स में मिलनी चाहिए। वाई की जब वैल्यू रख रहा हूँ, जब मैं एक एक के लिए रखूँगा तो एक्स की वैल्यू रखूँगा और मुझे वाई में मिलनी चाहिए, तो एक एक ही होगा। अगर वो नहीं मिल रही है उसमें तो ये बहु एक ही हो गया। ठीक है। दूसरी कंडीशन, आच्छादक या अंतःक्षेपी के लिए मैं वाई के जो अवयव हैं यानी समुच्चय बी के जितने अवयव हैं, यानी कोई भी अवयव रखूँ तो मुझे ए में मिलना, उसका प्रतिबिंब मिलना अनिवार्य है, मिलना चाहिए, तभी मैं कहूँगा ये आच्छादक है। ठीक है, ये आच्छादक है। तो कोई भी वैल्यू रखी, अब मुझे वहाँ पे भी ढूंढनी है, तो x बराबर √3 और अंडरूड पहले से है, अंडरूड में ये पहले से है, डबल अंडरूड होगा तो 3 होगा, और 3 कहाँ है मेरी, कहीं ना कहीं आपके रियल नंबर में की होगी। ठीक है, और दूसरी रख लीजिए, कोई माइनस की वैल्यू रख लीजिए, -1 रख लिया मैंने। ठीक है, -1 रख लिया, जो कहाँ से रखा है, रियल नंबर से, तो मुझे यहाँ पर x बराबर -1, और ये क्या कहाँ पे है, ये भी आपके रियल नंबर में, यानी कोई भी वैल्यू मिलेगी आपको रियल नंबर की मिलेगी मिलेगी। यानी समुच्चय बी का कोई भी अवयव आप रखोगे तो आपको समुच्चय एक्स में वो अवेलेबल मिलेगा, यानी विद्यमान है ही है। तो मैं कह सकता हूँ अतः फलन आच्छादक होगा, क्योंकि समुच्चय बी के प्रत्येक अवयव का प्रतिबिंब या अवयव का पूर्व प्रतिबिंब, अवयव का जो मैथमेटिकल डेफिनेशन है वो कुछ ऐसी दे रखी है किताब में, अवयव का पूर्व प्रतिबिंब, यानी इधर वाले को पूर्व प्रतिबिंब बोलते हैं। प्रतिबिंब बोलेंगे तो हम आगे वाले को बोल रहे हो, लेकिन पूर्व प्रतिबिंब बोल रहे हैं तो हम आगे वाले समुच्चय से बैक वाले यानी पीछे वाले समुच्चय की तरफ बोल रहे हैं। ठीक है, तो पूर्व प्रतिबिंब विद्यमान होगा, पूर्व प्रतिबिंब विद्यमान होगा, अतः हम कह सकते हैं कि ये कैसा है, आपका आच्छादक है। तो ये कंडीशन यहाँ पे दोनों क्या है, ये एकैकी भी होगा और आच्छादक भी होगा। तो यहाँ से क्या नहीं है, ये एकैकी और आच्छादक यानी दोनों होगा, तो ये एकैकी और आच्छादक है। हम कह सकते हैं ये वाला फलन है जो R से R पर है। अब देखो यहाँ पे N से N पर है तो आपको चेक करना पड़ेगा, Z से Z पर है तो भी चेक करना पड़ेगा, लेकिन अगर R से R पर दे रखा है फलन, कोई कैसा भी हो, यहाँ पे 2x हो, x+1 हो, x+3 हो, अगर वो R से R पर दे रखा है और पूछा गया है कि एकैकी आच्छादक है या नहीं है, तो आप झट से लगा देना। अगर एक नंबर में आए कि ऊपर अगर R से R पर देखा, आप यहाँ पे देखो R से R पर दे रखा है, तो वो फलन 100% एकैकी और आच्छादक दोनों होगा ही होगा। ठीक है, तो अब ये 3 हो गया हमारे। चौथा क्वेश्चन देखो, चौथा क्वेश्चन क्या दे रखा है कि इसी में दूसरे वो चौथा पार्ट दे रखा है कि x³ द्वारा प्रदत्त फलन नेचुरल नंबर से नेचुरल नंबर पर है, क्या ये एकैकी है या आच्छादक है या नहीं है। तो चलो हम लोग, अब नेचुरल नंबर है, अभी मैंने आपको नेचुरल नंबर बताए थे कहाँ से होते हैं, तो नेचुरल नंबर 1 से स्टार्ट होंगे और अनंत तक जाएंगे, यानी 1 2 3 4 5 6 7 डॉट 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 होंगे, 1 2 3 4 5 6 7 डॉट डॉट और भी होंगे नीचे। ये कहाँ है, नेचुरल नंबर से नेचुरल नंबर पे आपका डिफाइन है। और फलन क्या दे रखा है, f(x) बराबर x³, फलन आपको ये दे रखा है। अब ये हमको चेक करना है, तो चलो चेक करते हैं। हल लिखो भाई, हल ए क्या चेक करेंगे हम, एकैकी, हम चेक क्या करेंगे आपके एकैकी, हम चेक कर रहे हैं यहाँ पे एकैकी के लिए। तो एकैकी के लिए पहली कंडीशन क्या है, f(x1) बराबर f(x2), पहली कंडीशन आपकी यही है, पहली कंडीशन आपकी यही है कि f(x) बराबर f(x2) होना चाहिए। ठीक है, f(x2) होना चाहिए। तो अब देखो, क्योंकि ये नेचुरल नंबर से नेचुरल नंबर पे है, नेचुरल नंबर से नेचुरल नंबर पे हम लोग यहाँ पे रख के देखते हैं, कोई भी नेचुरल नंबर रखोगे तो उधर आपका नेचुरल नंबर मिलना चाहिए। ठीक है, क्योंकि इधर भी आपके नेचुरल नंबर है। तो यहाँ से देखो x³ हो जाएगा और x³ 2 हो जाएगा, x1 बराबर मुझे x2 मिलेगा ही मिलेगा। क्यों मिलेगा कि अगर मैं कोई भी वैल्यू इधर रखूँगा, यानी इधर की कोई भी वैल्यू समुच्चय x की कोई भी वैल्यू में रखूँगा तो मुझे y में वो अवेलेबल मिलेगी, y में वो अवेलेबल मिलेगी। माइनस की मैं रख नहीं सकता, क्योंकि माइनस की यहाँ पे वैल्यू ही नहीं है, इसीलिए नहीं रख सकता। आप ये सोच रहे होंगे क्यू है तो प्लस माइनस लगाओ यहाँ पे, भाई क्यों लगाऊंगा प्लस माइनस, क्योंकि मैं जो भी यहाँ से नंबर लूँगा वो प्लस का ही है, तो मुझे नेगेटिव तो वैल्यू मिलेगी ही मिलेगी नहीं, वहाँ पे मिलेगी ही नहीं कोई,
पॉजिटिव भी मिलेगी और पॉजिटिव उधर अवेलेबल होंगी, तो मेरा ये नेचुरल नंबर से नेचुरल नंबर पर क्या है कि ये एक ही है। या तो मैं यहाँ पे सीधा लिख दूँ, अगर देखना चाहते हो तो देख लो भाई, पुट x बराबर 1। अब मैंने जैसे ही 1 रखा, 1 कहाँ से रखा मैंने, नेचुरल नंबर से रखा, तो मैं यहाँ पे एक 1 की रखूँगा तो मुझे 1 का q बराबर 1 मिलेगा, जो कि नेचुरल नंबर में है। ठीक है, अगर मैं यहाँ पे x बराबर 2 रखता हूँ, x बराबर 2 कहाँ से, नेचुरल नंबर से, पहले 1 रखा मैंने, फिर 2 रख रहा हूँ। ठीक है, 2 रखा तो मुझे इधर क्या मिलेगा, f2 बराबर 2 का q, यानी 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 कहाँ होगा, 8 भी नेचुरल नंबर में होगा। अगर मैं ऐसे ही x बराबर 3 रखता हूँ यहाँ पे, जो कहाँ से रखूँगा, नेचुरल नंबर से, यानी 3 रखूँगा तो उधर वैल्यू मिलनी चाहिए कोई ना कोई मुझे। ठीक है, 3 रखूँगा तो f3 बराबर 3 का q हो जाएगा, बराबर कितना मिलेगा, 27। 27 भी नेचुरल नंबर है, 27 भी नेचुरल नंबर है। अतः मैं कह सकता हूँ, अब देखो मैंने जब 1 रखा तो मुझे 1 मिल रहा है, 1 का संबंध 1 से है। ठीक है, 2 का संबंध 8 से है, यानी 2 का संबंध यहाँ पे 8 होगा, यहाँ से है। 3 का संबंध 27 है, 4 का संबंध मुझे क्योंकि q है तो 4 का संबंध 4 चक 16, 16 चक 64 भी यहाँ पे कहीं होगा। 5 रखूँगा तो 125 मुझे मिलेगा, 6 रखूँगा तो 2 से 16 इधर कहीं ना कहीं मुझे मिलेगा। ठीक है, यानी मैं कह सकता हूँ कि इधर की मैं कोई भी वैल्यू रखूँगा तो मुझे समुच्चय y में उसका प्रतिबिंब मिलेगा ही मिलेगा। ठीक है, अतः स्पष्ट है कि समुच्चय x के प्रत्येक अवयव का प्रतिबिंब समुच्चय y में विद्यमान होगा। इस कारण फलन एक ही होगा, एक ही होगा, यानी 1 1 फंक्शन होगा। भले ही ये बीच में छूट रहे हैं, लेकिन इधर के यानी समुच्चय x के सभी अवयव, समुच्चय y से कहीं ना कहीं कनेक्टेड है, कहीं ना कहीं प्रतिबिंब बना रहे हैं। तो मैं ये कह सकता हूँ कि ये कैसा है, हमारा एक ही फलन होगा। ये फलन कैसा होगा आपका, एक ही फलन होगा। अब हम चेक करते हैं आगे, तो आगे चेक करते हैं बी पॉइंट, आज चेक करेंगे। तो बी पॉइंट में क्या है आपका, आच्छादक है। आच्छादक के लिए, आच्छादक के लिए क्या है, y बराबर मानूंगा, y बराबर fx, x की जगह q है। ठीक है, तो यहाँ से क्या हो जाएगा, x बराबर क्या निकलेगा, x बराबर निकलेगा तो y की 3 निकलेगा, y की घात 3 निकलेगा। ठीक है, तो अब देखो क्या ये अवेलेबल है या नहीं है, क्या ये हमको मिलेगा या नहीं मिलेगा, ये चीज़ हमको चेक करनी है। ठीक है, तो आच्छादक के लिए क्या है भाई, चलिए यहाँ मैं इसको एक और तरीके से लिख सकता हूँ, इसको y बराबर 1/3 भी लिख सकता हूँ, y बराबर 1/3। ठीक है, y बराबर 1/3 लिख सकता हूँ, या अंडररूट में 3 क्यों करना पड़ेगा मुझे। ठीक है, तो अब भाई पुट करो, कोई भी वैल्यू कहाँ से पुट करनी है, समुच्चय y से कोई भी वैल्यू उठाऊंगा पुट करूँगा। तो पुट मैं कहाँ से करूँ, 1 करता हूँ, y बराबर 1 करता हूँ, जो कहाँ से मैंने नेचुरल नंबर से ली है, और इधर मुझे वो वैल्यू मिलेगी तभी मैं कहूँगा कि ये आच्छादक है। अगर वो नहीं मिल रही है तो मैं नहीं कह सकता कि आच्छादक है या नहीं है। तो चलो चेक करूँ, बराबर y बराबर इधर क्या है x, इधर क्या है आपका x। ठीक है, तो x बराबर मुझे वो मिलनी चाहिए, यानी 1 का 1/3 करूँगा तो भी 1 आएगा। तो 1 तो आपका नेचुरल नंबर में है। ठीक है, 1 तो नेचुरल नंबर में मिलेगा। अगर मैं यहाँ पे y बराबर 2 पुट करता हूँ, जो कहाँ से नेचुरल नंबर से मिले, 1 का तो मुझे प्रतिबिंब मिल गया 1। अब मैं दूसरे का देखता हूँ, 2 y बराबर 2 पुट करता हूँ तब मुझे क्या मिलेगा। तो यहाँ से देखो x बराबर 2 की पावर 1/3, क्या ये नेचुरल नंबर में होगा, यानी क्या ये 2 की पावर 1/3 मुझे यहाँ मिलेगा, नहीं मिलेगा। यहाँ पे पूर्णांक है, या तो ये 2 होता तो मुझे मिलता, 2 से 2 मिलता। अब पॉइंट में आएगी, पॉइंट में कुछ ना आएगा, 2 की पावर कितनी है, 1/3 है, तो कुछ पॉइंट में आएगी। तो पॉइंट की वैल्यू तो यहाँ पे है ही नहीं, जबकि ये नेचुरल नंबर पे है, और नेचुरल नंबर पूर्णांक देता है, 1 2 3 4 देगा, यानी बीच वाली वैल्यू, अंडररूट वाली वैल्यू, पॉइंट वाली वैल्यू ये नहीं देगा। तो यहाँ पे ये नेचुरल नंबर में नहीं है, नेचुरल नंबर नहीं है।
अगर मैं 3 रखता हूँ तो 3 का भी नहीं मिलेगा, 3 की 1/3 हो जाएगी, 4 का भी नहीं मिलेगा। लेकिन जैसे ही मैं यहाँ पे 4 रखें, 4 से भी नहीं मिलेगा, 8 रखूँगा तो 8 से मुझे मिल जाएगा, 8 की 2 मिल जाएगा, यानी 8 कहीं ना कहीं 2 से संबंध रख रहा होगा, 8 कहीं ना कहीं 2 से संबंध रख रहा होगा। अतः मैं यहाँ कह सकता हूँ कि ये कैसा है आपका, ये एकेकी फलन, ये आपका अच्छादक फलन नहीं है। ये कैसा है आपका, अच्छादक फलन नहीं होगा। ठीक है, अच्छादक फलन नहीं होगा। क्योंकि एक और चीज़ है, यहाँ पे 2 रख लिया तो 2 का नहीं मिल रहा है, 1 का मुझे मिल गया। ठीक है, 1 का मिल गया, 2 का नहीं मिल रहा, 3 का नहीं मिला, 4 का, यानी 8 का मिलेगा। तो बीच में कुछ अवयव छूट गए ना, ये वाले अवयव छूट गए। और दूसरी कंडीशन एक और बताई थी कि परिसर बराबर सहप्रांत, परिसर बराबर सहप्रांत होने चाहिए, तभी हम कह सकते हैं कि अच्छादक है। लेकिन यहाँ पे ये बराबर नहीं है। ठीक है, तो परिसर कितना है आपका, 1 है, 1 के बाद फिर कहाँ जाएगा आपका, 8 पे जाके मिलेगा, यानी 1 8 27 64 ऐसे करके परिसर आपको मिलेगा। जबकि सहप्रांत क्या है, 1 से लेकर अनंत तक है। तो सहप्रांत और परिसर बराबर नहीं आते, हम कह सकते हैं कि ये कैसा है, फलन आपका अच्छादक नहीं है। अतः फलन अच्छादक नहीं है, क्योंकि समुच्चय बाई के प्रत्येक अवयव का पूर्व प्रतिबिंब समुच्चय X में विद्यमान नहीं है। अतः हम कह सकते हैं कि ये फलन कैसा है आपका, अच्छादक नहीं है। और यहाँ से क्या मिला था आपको, एकेकी तो मिला था। ये फलन एकेकी तो है, लेकिन अच्छादक नहीं है। ये फलन एकेकी है लेकिन अच्छादक नहीं है। तो आपके कितने 4 क्वेश्चन, दूसरे के 4 पार्ट हो गए, एक और पार्ट इसका रह गया, यानी 2 क्वेश्चन और होंगे संभवतः आपके। ठीक है, 2 क्वेश्चन और हैं आपके। तो अगला क्वेश्चन देखो, अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है हमारा, एफ एक्स पे परिभाषित है। ये एफ एक्स बराबर एक्स क्यू द्वारा प्रदत्त जेड से जेड पर है, यानी यहाँ क्या इंटीजर से इंटीजर पर दे रखा है। तो इसके लिए भी सेम प्रोसेस होगी। इंटीजर कहाँ से कहाँ तक होते हैं, तो आपके इंटीजर जो होते हैं तो माइनस इनफाइनाइट से लेके इंक्लूडिंग टू 0 प्लस इनफाइनाइट तक होते हैं। तो यहाँ पे एक फिगर बना लीजिए, दोनों समुच्चय बना लिए, ये एक्स समुच्चय है, ये वाई समुच्चय है। -3 -2 -1 0 1 2 3 डॉट डॉट डॉट, बहुत से अवयव ऊपर भी होंगे, बहुत से नीचे भी होंगे, माइनस से इनफाइनाइट से है भाई। ठीक है, तो -3 डॉट 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 -3 -2 -1 0 1 2 3 और भी अवयव होंगे। तो ये कहाँ से आपके जेड से जेड, यानी इंटीजर से इंटीजर पर है। और ये दे कितना रखा है, एफ एक्स बराबर क्यू दे रखा है, एफ एक्स बराबर एक्स का क्यू दे रखा है मुझे। ठीक है, अब हम देखते हैं कि ये आपका एकेकी है या नहीं है, अच्छादक है या नहीं है। तो पहली कंडीशन क्या थी, ए कंडीशन आपकी क्या थी, एकेकी के लिए हम पहले एकेकी चेक करते हैं। एकेकी के लिए, तो एकेकी के लिए हम क्या करते हैं कि एफ एक्स वन बराबर एफ एक्स टू। ठीक है, तो यहाँ से देखो, अब एक्स एफ एक्स की वैल्यू रखो, तो एफ एक्स की वैल्यू कितनी है आपकी, एक्स क्यू है। एफ एक्स की वैल्यू कितनी है, एक्स क्यू है। तो एक्स वन का क्यू हो जाएगा बराबर एक्स टू का क्यू हो जाएगा। एक्स वन निकालूंगा तो प्लस माइनस मुझे एक्स टू मिलेगा। और जैसे ही प्लस माइनस आया तो ये क्या है ना, एक्स वन बराबर एक्स टू के, क्योंकि 2 मान निकल आए, एक तो प्लस वाला एक माइनस वाला। अब मैंने यहाँ पे प्लस माइनस क्यों लिया, प्लस माइनस यहाँ पे क्यों लिया, पिछले वाले में क्यों लिया, पिछले वाला नेचुरल नंबर से नेचुरल नंबर पे था, वहाँ पे प्लस वाले का कोई काम ही नहीं था, यानी वहाँ पे सॉरी माइनस वाले का कोई काम नहीं था, क्योंकि वहाँ पे माइनस वाली वैल्यू, माइनस वाले अवयव ही नहीं थे, वो इंटीजर थे, वो आपके कैसे थे, नेचुरल नंबर थे। लेकिन यहाँ पे माइनस वाली वैल्यू है, यानी मैं ये भी तो देखता हूँ कि इधर मुझे वो माइनस वाली वैल्यू मिल रही है या नहीं मिल रही है, यहाँ पे मिल रही है तभी मैंने प्लस माइनस किया। अगर मुझे ये नेचुरल नंबर से नेचुरल नंबर पे होता तो मैं माइनस नहीं लेता, फिर प्लस होता और तब ये बराबर हो जाता, अर्थात वो एक एक ही हो जाता, अर्थात वो कैसा हो जाता आपका, एक एक ही तो हो ही जाता। ठीक है, एक एक ही हो जाता। अब यहाँ से आपको दिखाई पड़ रहा है कि ये एक एक ही नहीं है, एक एक ही नहीं है तो अच्छा होगा। चलो चेक भी कर लेते हैं, पुट एक्स बराबर -1। ठीक है, कहाँ से ले रखा है मैंने, जेड से, यानी इंटीजर से ले रखा है। तो एफ
-1 की वैल्यू रखूँगा तो -1 क्या होगा आपका क्यू है, और माइनस क्यू की माइनस में ही देता है। क्यू जब किसी पर हो माइनस की वैल्यू है, अगर उसका क्यू करोगे आप तो माइनस की वैल्यू आती है, माइनस की वैल्यू आएगी, चाहे वो फिर क्यू करके -8 आ जाए, -27 कोई भी आ जाए तो -1। क्या -1 आपका जेड में है? -1 जेड में उधर आपको मिल रहा है या नहीं मिल रहा है? तो -1 दोनों हमको मिल रहे हैं, -1 और -1 हमको दोनों मिल रहे हैं, संपर्क बना रहे हैं भाई दोनों। ठीक है, जेड में मिल रहा है। एक्स बराबर 2 रख के देखो, -2 रख के देखो, -2 जैसे ही रखोगे आप तो -2, एक्स बराबर -2, ये कौन सा है आपका ई मा है। ठीक है, ई है। ठीक है, तो जैसे ही आपने -2 रखा तो -2 रखोगे तो -2 का क्यू करोगे तो 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, माइनस का 8 आपको जेड में मिलेगा ही मिलेगा। यानी 22 समुच्चय में आपको -2 की वैल्यू आपको -8 कहीं ना कहीं मिलेगी, यहाँ पे दे रखी होगी। ऐसे ही और भी वैल्यू रख के देख लीजिए, 1 रख के देख लीजिए तो 1 मिलेगा आपको, 2 रख के देखोगे तो 2 मिलेगा, 2 रख के देखोगे तो 8 मिलेगा, सॉरी 2 रखोगे तो आपको 8 मिलेगा, कहीं भी दे रखा होगा। ठीक है, तो इधर के सभी, पहली कंडीशन क्या आती है एक एक के लिए कि समुच्चय ए के सभी अवयवों का प्रतिबिंब बी में विद्यमान होना चाहिए। ठीक है, पहली कंडीशन ये है। तो पहली कंडीशन तो ये है कि कोई भी वैल्यू रखोगे आपको जेड में मिलेगी, क्योंकि अब पूर्णांक यहाँ पे क्या दे रहा है कि इंटीजर दे रखा है, माइनस की हो प्लस की हो कोई भी वैल्यू आपको मिलेगी ही मिलेगी। अतः स्पष्ट है कि फलन एकैकी है, क्योंकि समुच्चय x के प्रत्येक अवयव का प्रतिबिंब बी समुच्चय या बाई समुच्चय कहिए, बाई समुच्चय में विद्यमान होगा, बाई समुच्चय में विद्यमान होगा। अतः ये कैसा है आपका एक ही फलन है। एक ही क्यों है? क्योंकि जो भी वैल्यू आप समुच्चय ए की रखोगे या समुच्चय एक्स की जो भी वैल्यू रखोगे आपको समुच्चय बाई में वो अवयव अवेलेबल मिलेगा, यानी वो अवयव प्रतिबिंब बना रहा होगा समुच्चय बाई के किसी न किसी अवयव से वो बना रहा होगा। चाहे माइनस की वैल्यू रख के देख लिए तो माइनस की वैल्यू आपको अवेलेबल मिलेगी, और प्लस की वैल्यू रखोगे तो प्लस की आपको मिलेगी, लेकिन कोई भी वैल्यू रखोगे तो आपको वो मिलेगा ही मिलेगा। जीरो भी जीरो से बनाएगा, ठीक है, जीरो भी जीरो से बना लेगा। तो हम कह सकते हैं कि ये कैसा है हमारा एक ही है। अब सेकंड क्या करते हैं हम, बी नंबर क्या चेक करते हैं हम, आच्छादक। आच्छादक, अब आच्छादक चेक करते हैं तो आच्छादक के लिए क्या है हमारा, बाई बराबर, अब मैं सीधा लिख रहा हूँ एफ एक्स करके एक्स क्यू कर रहा हूँ, एक्स क्यू कर रहा हूँ, और बाई की वैल्यू यहाँ पे क्या हो जाएगी, तो एक्स बराबर मैं निकालूंगा तो बाई बराबर 1/3 हो जाएगा, बाई बराबर 1/3 हो जाएगा। अब मुझे यहीं से दिखाई दे रहा है कि ये अच्छा तक नहीं आने वाला, ये अच्छा तक नहीं आने वाला, क्योंकि कोई भी हमको पॉइंट वाली वैल्यू इधर नहीं मिलेगी। ठीक है, कोई भी, यानी सहप्रांत और परिसर भी इसके बराबर नहीं होंगे। कैसे नहीं होंगे देखते हैं, तो पुट करो, पुट बाई बराबर -1 पुट करता हूँ, -2 पुट करता हूँ। -2 मैंने जैसे ही पुट किया तो कहाँ से लिया था मैंने, ये जेड से लिया था, यानी इंटीजर से लिया था, तो मुझे मिलना कितना चाहिए इस हिसाब से। अगर इधर मैंने -2 ये वाली वैल्यू में पुट कर रहा हूँ तो मुझे इधर इसका प्रतिबिंब पूर्व प्रतिबिंब बनना चाहिए एक्स में। ठीक है, एक्स वाले समुच्चय में पूर्व प्रतिबिंब बनना चाहिए। क्या यहाँ बन रहा है, तो एक्स बराबर -2 का 1/3, -2 का जब मैं 1/3 करूँगा तो क्या मुझे जेड में वो अवेलेबल मिलेगा या नहीं मिलेगा, नहीं मिलेगा, क्योंकि ये कैसे हैं, पॉइंट वाले नहीं है ना अंडरूड वाले हैं, घातों वाले कोई भी मान इधर है ही नहीं। अगर ये रियल नंबर होता तो इसमें सभी मिलते, घात वाले और पॉइंट वाले अंडरूड वाले सभी मिल जाते, लेकिन ये कैसा है आपका जेड से, यानी इंटीजर जेड से जेड पर डिफाइन है, और जेड कैसे हैं, पूर्णांक हैं, भले ही वो माइनस इन्फाइनाइट से लेकर प्लस इन्फाइनाइट तक जा रहे हैं। तो यहाँ कंडीशन यही फेल हो गई, चाहे 2 ले लीजिए या 4 ले लीजिए, 5 ले लीजिए। अगर मैं एक भी यहाँ पे रख के देखता हूँ, चलो एक रख के देख रहा हूँ, 1 कहाँ से लिया, जेड से, तो क्या मुझे वहाँ पे एक तो मिलेगा, एक मिलेगा, एक तो दोनों तरफ मिलेगा, क्योंकि एक पे कितनी भी घात चढ़ाइए वो आपको एक ही देगा।
तो एक जैसे ही रखूँगा तो एक तो संपर्क बना लेगा भाई, एक तो बना लेगा। क्या मैं यहाँ पे दो दो रख के देखता हूँ तो दो क्या बना पाएगा, जेड में है x बराबर 2 की पावर 1/3, क्या ये जेड में मुझे मिलेगा, नहीं मिलेगा। अतः स्पष्ट है कि फलन आच्छादक नहीं होगा, क्योंकि समुच्चय बी के, या बाई गई है यहाँ पे, बाई भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, समुच्चय ठीक है, समुच्चय बाई के प्रत्येक अवयव का पूर्व प्रतिबिंब समुच्चय x में विद्यमान नहीं है। अतः ये जो फलन है f(x) बराबर x³ द्वारा प्रदत्त फलन f z से z पर डिफाइंड है, तब ये एकैकी तो है, एकैकी तो है लेकिन आच्छादक नहीं है, एकैकी तो है, ये आच्छादक नहीं है। ठीक है, अब इसमें लास्ट क्वेश्चन और दे रखा होगा, एक और क्वेश्चन होगा लास्ट में क्वेश्चन, तो लास्ट में क्वेश्चन थोड़ा बड़ा है। और देखो क्या दे रखा है, ये आपका महत्तम पूर्णांक दे रखा है। महत्तम पूर्णांक का मतलब क्या होता है कि आप कोई भी वैल्यू पॉइंट वाली रखिए, वो आपको उससे छोटी पूर्णांक वैल्यू देगा। ठीक है, तो महत्तम पूर्णांक का मतलब क्या होता है, हल महत्तम पूर्णांक का मतलब क्या होता है कि आप 1.2 रखिए तो आपको ये 1 देगा, क्योंकि ये पूर्णांक देता है। अगर इसकी जगह पे आप 1.9 भी रखते हैं ना, तब भी आपको 1 देगा, क्योंकि महत्तम पूर्णांक फलन, महत्तम का मतलब कम से कम ये फलन देगा। आप पॉइंट की कोई भी वैल्यू रखिए तो आपको ये 1 देगा। अगर यहाँ पे आप देखो, ये आपकी महत्तम पूर्णांक फलन में यहाँ आपको 1 मिल गया, 1.9, क्या आपको यहाँ पे क्या मिलने वाला है, देखो -1.2 रखोगे तो क्या मिलेगा आपको, तो 2 मिलेगा माइनस का, क्योंकि जब हम नंबर लाइन बनाते हैं, जब हम नंबर लाइन खींचते हैं तो इससे छोटा कितना होता है, कम ही मिलेगा ना। तो 1 2 3 इधर होगा -1 -2 -3। अब आपने जैसे ही 1 2 यहाँ पे कुछ ना कुछ रखा, यहाँ पे 1.2 रखा तो इससे छोटा यहाँ पे 1 है, ठीक है, या 1.9 रखा तो इससे छोटा यहाँ पे 1 है। तो ये कैसा है, पूर्णांक ही देता है। जब भी आप ये, अगर आपको इस प्रकार के कोष्टक में दे रखा है या लिखा हुआ है महत्तम पूर्णांक फलन, तो आपको कैसा देगा, ये छोटी वैल्यू देगा। अब आप 1 पॉइंट यहाँ पे दे रखा होगा 1 माइनस का 1.2, तो इससे छोटा क्या होगा, -2 होगा, तो -2 दे रहा है ना। अगर यहाँ पे 1.9 होगा माइनस का, 1.9 माइनस का होगा तो उससे छोटा क्या होगा, -2 होगा, तो यहाँ पे क्या मिलेगा हमको, -2 मिलेगा। तो अब इसमें देखते हैं क्या ये आपका एकैकी है या आच्छादक है। ठीक है, एकैकी है या आच्छादक है। तो इसके लिए देखो क्या करते हैं हम लोग महत्तम पूर्णांक फलन के लिए, कि एकैकी देख के देख लेते हैं। ठीक है, ए पॉइंट में क्या है हमारा, एकैकी, ए पॉइंट में क्या है हमारा, एकैकी। और जैसे ही हम एकैकी चेक करेंगे तो f(x1) बराबर f(x2), तो यहाँ पे क्या है हमारा, x1 बराबर x2, यहाँ से x1 बराबर x2 नहीं होगा। अब क्यों नहीं होगा, f(x) बराबर, हमने 1.9 रखा फिर भी हमें 1 मिला, 2 वैल्यू मैंने रखी। मैं यहाँ पे अगर इसकी वैल्यू रखूँ, मान लीजिए 1.2, तो मुझे क्या मिल रहा है, 1 मिल रहा है। ठीक है, और 1.9 रखूँ तो भी मुझे 1 मिल रहा है। तो यहाँ से तो मुझे लग रहा है कि ये कैसा है, एकैकी होना चाहिए। लेकिन आप एक चीज़ बताओ, क्या 1.2 बराबर 1.9 होगा, क्या ये 1.2 1.9 के बराबर है, नहीं है। अतः यहीं से मुझे पता चल रहा है कि ये कैसा है आपका, एकैकी तो नहीं है, एकैकी फलन तो है ही नहीं। ठीक है, कि एकैकी नहीं है, अतः फलन एकैकी नहीं होगा। अतः फलन कैसा है आपका, एकैकी नहीं होगा। कि जैसे भी आप कोई भी पूर्णांक बिंदु रखोगे,
मान लीजिए रियल से रियल पर तो डिफाइन है, रियल से रियल पर तो है। जैसे मैं अगर 1.2 यहाँ पे आपका 0 है तो यहाँ पे 1.1 होगा, 1 के बाद 1.2 होगा, 1.9 होगा, फिर 2 होगा, 2.5 होगा, 3 भी होगा, पॉइंट वाली वैल्यू होंगी। ऐसे ही इधर भी होगा, यानी आपका इधर भी -2 -3 डॉट डॉट दे रखा होगा, कुछ भी वैल्यू हो सकती है। ठीक है, 0 1 1.2 1.9 1.3 1 2 3 कोई भी वैल्यू रखो। अब यहाँ पे कोई भी वैल्यू आप रख के देखो, क्योंकि ये महत्तम पूर्णांक फलन है तो आपको देगा क्या। तो पुट करते हैं हम लोग, पुट कोई भी वैल्यू रखी, इधर की मैं एक्स वाली कोई भी वैल्यू रख रहा हूँ तो बाई में वो मान मुझे मिलना चाहिए। ठीक है, तो ये क्या है आपका रियल नंबर से रियल नंबर पे डिफाइन है, और एफ एक्स कैसा है आपका महत्तम पूर्णांक फलन यानी एक्स दे रखा है। अब मैं यहाँ पे कोई भी वैल्यू रख लूँ, मान लीजिए 1.2 रख लिया मैंने, 1.2 रख लिया। 1.2 जैसे ही मैंने यहाँ रखा 1.2, तो मुझे यहाँ पे क्या मिलेगा, आपको 1 मिलेगा, क्योंकि ये महत्तम पूर्णांक फलन दे रहा है। ये क्या दे रहा है, 1 दे रहा है। ठीक है, दूसरी चीज़ 1.9 रखता हूँ, अगर मैं यहाँ पे 1.9 रखता हूँ, 1.9 रखता हूँ तो मुझे क्या मिलेगा 1.9। ठीक है, ये भी 1 मिलेगा। मैंने समझा दिया आपको कैसे मिलेगा। महत्तम पूर्णांक फलन का यह मान दे रखा है, यानी कम से कम वैल्यू हमको मिले। अगर हम 9 तक जाते हैं तो उससे छोटी वैल्यू पूर्णांक आनी चाहिए, उससे छोटी वैल्यू यानी 1.99 से भी छोटी वैल्यू अगर पूर्णांक फलन में आएगी तो 1 ही आएगी, क्योंकि पूर्णांक से थोड़ा छोटा लेना है। अगर 2 से थोड़ा भी कम है तो महत्तम पूर्णांक फलन हमको 1 देगा। अगर 2 से ऊपर 2 से 3 के बीच में कोई भी वैल्यू ले लीजिए पॉइंट में, तो वो आपको 2 देगी लौट के, क्योंकि महत्तम पूर्णांक फलन, महत्तम का मतलब ये है कि पूर्णांक यानी कम से कम पूर्णांक हमको मिलेगा। अगर 2 और 3 के बीच में कोई भी आप पॉइंट वाली वैल्यू लेते हो तो वो आपको 2 देगी। 3 से 4 के बीच में कोई भी पॉइंट वाली वैल्यू लेते हो वो आपको 3 देगी। ठीक है, तो यहाँ पे मुझे 1 मिल रहा है। अब देखो 1.2 का भी कनेक्शन 1 से है और 1.9 का भी कनेक्शन 2 से है, तो इधर 2 का कनेक्शन तो है। अब आप याद कीजिए एक की परिभाषा क्या थी कि आपका समुच्चय ए के यानी समुच्चय एक्स के सभी अवयवों का प्रतिबिंब बी में विद्यमान होना चाहिए, लेकिन ए के किन्हीं 2 अवयवों का प्रतिबिंब समुच्चय बी में एक नहीं होना चाहिए। समुच्चय ए में एक, समुच्चय बी में एक नहीं होना चाहिए। तो यहाँ 1.2 और 1.9 का प्रतिबिंब एक बन रहा है, अतः यहीं से फेल हो रहा है। अतः हम कह सकते हैं कि ये कैसा है, एक है कि नहीं है। अतः फलन एक है कि नहीं होगा, क्योंकि अब यहाँ पे 1.8 होगा उसका भी एक ही बनेगा, 1.5 होगा उसका भी एक ही बनेगा, क्योंकि एक पे ही जाएगी। जितनी भी वैल्यू पॉइंट में ले लो, 1 से लेकर 2 के बीच में जितनी भी वैल्यू ले लो वो आपको एक से ही संपर्क रखेंगी, एक से ही प्रतिबिंब बनाएंगी। तो बहुत ही इधर की वैल्यू हो जाएंगी जो एक से बनाएंगी, बहुत हो जाएंगी वो 2 से बनाएंगी। भाई इधर 2 से 3 के बीच में जितनी भी वैल्यू है 2 से संपर्क बनाएंगी सभी। 3 से 4 के बीच में है वो 2 से बनाएंगी, उधर जाके तो बहुत हो जाएंगी। अतः क्योंकि समुच्चय एक्स के बहुत से अवयवों का प्रतिबिंब समुच्चय बी या बाई कह लो, यहाँ बाई के एक अवयव से होगा, एक अवयव से होगा। तो हम कह सकते हैं कि ये कैसा है आपका, अतः फलन एक है कि नहीं होगा। अतः फलन कैसा है आपका, एक है कि नहीं होगा। अतः फलन एक है कि नहीं होगा, तो कैसा है आपका, एक है कि नहीं है, तो बहु एक है कि होगा। आच्छादक भी चेक कर लेते हैं। आच्छादक के लिए, अब आच्छादक के लिए भी यही कंडीशन है कि वो महत्तम पूर्णांक फलन देता जाएगा, बार बार वो कैसा देता जाएगा, आपको महत्तम पूर्णांक फलन देता जाएगा। तो यहाँ भी एक कंडीशन अप्लाई हो जाएगी कि ये भी आपका एक है कि नहीं, आपका कैसा है, आच्छादक नहीं होगा, क्योंकि बहुत से अवयवों का प्रतिबिंब आपका यहाँ पे भी एक से बन जाएगा। अब इधर वाला कोई भी वैल्यू आप रखोगे, 1.2 रखोगे तो वो 1 से संपर्क बना लेगी, 1.3 रखोगे वो भी संपर्क बनाएगी, 1.4
4 रखोगे वो भी संपर्क बनाएगी, यानी 1.9 रखोगे वो भी 1 से बनाएगी, लेकिन 2 रखोगे जैसे ही तो वो 2 से बना लेगी। 2 रखोगे तो वो 2 से बना लेगी क्योंकि वो तो पूर्णांक है ही। जैसे ही अब 2.1 रखोगे फिर बना लेगी। तो 1 और 2 के बीच में बहुत से अवयव इधर तो छूट जाएंगे ना, 1.2, 1.9, 1.8, 1.7 बहुत से अवयव छूट जाएंगे। अतः हम कह सकते हैं, या तो ऐसे लिख लीजिए या हम सीधा सीधा, आप तो सीधा सीधा कह दीजिए कि इधर के बहुत से अवयव छूट जाएंगे, यानी सहप्रांत बराबर परिसर आपका कैसा है, नहीं होगा। अब सहप्रांत में मान लीजिए मैं अगर एक के बीच के ही लेता हूँ, एक के बीच के लेता हूँ तो इधर सहप्रांत में आपके 1, 1.2, 1.3, 1.8 डॉट डॉट करके 3 तक आएंगे, 2 तक आएंगे, बहुत से अवयव होंगे। और इधर कौन से आएंगे आपके 1, 2, 3, 4। तो इसके बीच में बहुत सारे अवयव रह गए, तो हम कह सकते हैं अतः फलन आपका कैसा है, आपका आच्छादक भी नहीं है। अतः फलन आच्छादक नहीं होगा, क्योंकि समुच्चय बी के प्रत्येक अवयव का पूर्व प्रतिबिंब ए समुच्चय में एक अवयव से है। अतः हम कह सकते हैं कि ये कैसा है आपका एक एकी नहीं होगा। अतः ये कैसा है आपका आच्छादक नहीं। अब ये कैसा है, एक एकी भी नहीं है और कैसा है आपका आच्छादक भी नहीं है। तो आज की क्लास यहीं पे ख़त्म करते हैं। अगले वीडियो हम चौथे वीडियो में लेके आएंगे, इससे आगे के जो भी क्वेश्चन है उनको हम लेके आएंगे। ठीक है।